हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष गर्ग अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के बेसिक कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर की मेमोरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की यूज़ होती है और कितने प्रकार की मेमोरी होती है। तो आइए देखते हैं मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यानी कि स्मृति यूज होती है। जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग्स के पास स्मृति होती है, ह्यूमन बीइंग्स के पास भी दो प्रकार की स्मृति होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी दो प्रकार की स्मृति होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास दो प्रकार की स्मृति, प्राथमिक स्मृति और द्वितीयक स्मृति। कुछ डेटा तो ऐसा होता है जो हमें उम्र भर याद रहता है, और कुछ डेटा ऐसा होता है हमारे दिमाग में जिसको हम समय रहते हुए भूल जाते हैं। तो समय रहते हुए जो डेटा को हम भूल जाते हैं वो प्राथमिक स्मृति कहलाता है, और जो हमें हमेशा उम्र भर याद रहता है उसे हम द्वितीयक स्मृति कह सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जो समय रहते हुए डाटा नष्ट हो जाता है उसे प्राथमिक स्मृति कहते हैं, और जो हमेशा उसमें सेव रहता है उसको हम द्वितीयक स्मृति कहते हैं। तो आइए देखते हैं विस्तार से स्मृति, मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, जिसे हिंदी में कंप्यूटर स्मृति कहते हैं, यह कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है जिसका कार्य सूचना, डाटा, कमांड, प्रोग्राम तथा परिणाम इत्यादि को सुरक्षित स्टोर करना होता है। इसलिए इसे कंप्यूटर का संग्रहालय भी कह सकते हैं। मेमोरी में संग्रहित सूचना, डेटा, परिणाम और प्रोग्रामों को ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर प्राप्त करता है और अपना कार्य करता है। मेमोरी कंप्यूटर के लिए याददाश्त का कार्य करता है। इसी में कंप्यूटर के सारे कार्य और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी से ही सूचना और कमांड आदि को प्राप्त करता है। इसलिए यह कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। कंप्यूटर से कुछ करवाने के लिए कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तब यह इनपुट सबसे पहले मेमोरी में स्टोर हो जाता है, फिर सीपीयू मेमोरी में इनपुट प्राप्त करता है और प्रोसेस का कार्य कर उस इनपुट का आउटपुट देता है। ये कंप्यूटर मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अभिन्न अंग है। कंप्यूटर में एक से अधिक कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल होता है। इन्हें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, हिंदी में कहें तो प्राथमिक और द्वितीयक स्मृति के रूप में वर्गीकृत करते हैं। एक कंप्यूटर मेमोरी बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बटा होता है। इसके प्रत्येक भाग को सेल कहते हैं। इन सेल में भी डेटा स्टोर होता है जो कि बाइनरी डिजिट्स में रहता है। कंप्यूटर मेमोरी के प्रत्येक सेल का अपना एक पहचान यानी एड्रेस होता है जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी की हम डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं। कंप्यूटर का वह डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए स्मृति का कार्य करता है यानी स्टोरेज का कार्य करता है, आवश्यक निर्देश, प्रोग्राम, कमांड और परिणाम इत्यादि को याद रखने का कार्य करता है, ऐसे डिवाइस को हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर मेमोरी एक प्रकार का डिवाइस है। इसे हम छू और देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, कुछ मेमोरी डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं जिन्हें देखने के लिए कंप्यूटर को खोलना होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी के टाइप्स ऑफ मेमोरी। चूँकि मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन मेमोरी शब्द अक्सर चिप के रूप में प्रयोग होने वाला सेमीकंडक्टर यानी कि रैम, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, के लिए होता है। किंतु मेमोरी उन सभी स्टोरेज डिवाइस को कहा जाता है जो डाटा को स्टोर करता है, जैसे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रत्येक कंप्यूटर मेमोरी की गति, विश्वसनीयता और मूल्य इत्यादि घटकों पर एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। कंप्यूटर मेमोरी के इन भिन्नता को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक स्मृति और द्वितीयक स्मृति।
प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक स्मृति सेमीकंडक्टर का बना एक प्रकार का चिप होता है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है, यानी यह कंप्यूटर के आंतरिक भाग में मौजूद होता है, इसलिए इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है क्योंकि यह सीपीयू का एक भाग होता है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसलिए इसे कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी भी इसे कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों तरह के होते हैं। इसकी गति अच्छी होती है लेकिन महंगे भी होते हैं। यह कंप्यूटर का प्राथमिक भंडारण इकाई कहलाता है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्यतः दो प्रकार में बांटते हैं, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कीबोर्ड, माउस या कंप्यूटर के अन्य किसी भी इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट किया गया डेटा का प्रोसेस होने से पहले रैम में ही स्टोर होता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो सबसे पहले रैम में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर के ऑन करते ही सबसे पहले रैम एक्टिवेट होता है। जो भी प्रोग्राम रैम के अंदर होता है कंप्यूटर उसी के इंस्ट्रक्शंस से स्टार्ट होता है। आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू रैम से डेटा प्राप्त करता है। रैम कंप्यूटर का वॉलेटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी होता है, जिसका मतलब है कि रैम में स्टोर डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर स्वतः डिलीट हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम में कंप्यूटर के बहुत सारे महत्वपूर्ण डाटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। इसमें कुछ डेटा और प्रोग्राम तो पहले से ही या निर्माण के समय स्टोर कर दिया जाता है। इसमें स्टोर डेटा प्रोग्राम को परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें स्टोर प्रोग्राम को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसलिए इस कंप्यूटर मेमोरी का नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होता है, जिसका मतलब है इसमें स्टोर डाटा स्थायी रहता है, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा डिलीट नहीं होता है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम का 4 प्रकार होता है, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तीसरा मेमोरी है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है। कंप्यूटर में बार बार उपयोग में आने वाला डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी में डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार स्टोर होता है। यह मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच के अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी गति में तीव्र और महंगा और छोटा रहता है, इसके कारण सीपीयू तेज़ी से कार्य कर पाता है। कैश मेमोरी में स्टोर डेटा यूज़र के किसी काम का नहीं होता। इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, जिसके कारण इसे बार बार साफ़ करना होता है। यह वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि कैश मेमोरी में वही डाटा रखते हैं जो आपको बार बार में प्रयोग करने में आ रहा है। अब देखते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक स्मृति, जो एक परमानेंट मेमोरी होती है। चूँकि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। इसे अलग से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। होती तो ये सीपीयू कैबिनेट के अंदर ही है, लेकिन इसको अलग से प्रदर्शित किया जाता है। यह नॉन वॉलेटाइल टाइप के मेमोरी होता है, जिसका मतलब है कि इसमें स्टोर डाटा स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने के पश्चात भी द्वितीयक स्मृति में स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। इसमें स्टोर डेटा को अपनी आवश्यकता अनुसार देख और संशोधित कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी अधिक लेकिन गति धीमी होती है। इसे सहायक मेमोरी और बैंकिंग स्टोरेज भी कहा जाता है, बैकिंग स्टोरेज भी कहा जाता है। इसके प्रकार कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क दूसरे सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में हाई स्टोरेज कैपेसिटी, विश्वसनीयता और तीव्र गति का होता है। यह एक बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी कि जो सीपीयू का बॉक्स होता है जिसको कैबिनेट बोलते हैं उसके अंदर सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर का सी ड्राइव मेमोरी हार्ड डिस्क ही होता है। कंप्यूटर के लिए सभी आवश्यक प्रोग्राम और कमांड इसी में स्टोर होते हैं। हार्ड डिस्क बहुत सारे स्टोरेज कैपेसिटी का मिल जाता है। आप कितने भी स्टोरेज कैपेसिटी का हार्ड डिस्क ड्राइव इस वक्त ले सकते हो। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। पहले गानों और रिकॉर्डिंग को संग्रह करने के लिए टेप या कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था। उसी के आधार पर मैग्नेटिक टेप कार्य करता है। मैग्नेटिक टेप
पॉलिस्टर का बना होता है और इसमें रील लगा होता है। इसमें स्टोर डेटा को पढ़ा, लिखा और मिटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट है CD रोम। इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्टोर डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए CD राइटर तथा डेटा प्राप्त करने के लिए CD ड्राइव की आवश्यकता होती है। CD रोम को वॉर्म डिस्क यानी कि राइट वंस रीड मैनी भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क अभी आजकल नहीं चलता है, पहले चलता था। फ्लॉपी डिस्क को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के कवर से ढक दिया जाता है। यह मुख्यतः 3 आकार यानी 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच में उपलब्ध रहता है। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए या पढ़ने के लिए कवर के ऊपर स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। पेन ड्राइव, जिससे आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, यह छोटा और चाबी के जैसा होता है। इसमें USB लगा होता है, जिसकी सहायता से डेटा का स्टोर और ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाना होता है। यह विभिन्न स्टोरेज कैपेसिटी के साथ बाज़ार में उपलब्ध है। नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश मेमोरी का ज़्यादातर उपयोग सेलुलर फ़ोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स इत्यादि में किया जाता है। इसमें स्टोर डेटा को मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसकी फुल फॉर्म है या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। DVD का ज़्यादातर उपयोग फिल्मों और अन्य मल्टीमीडिया को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें एक पूर्ण लंबाई के फिल्म को स्टोर किया जा सकता है। DVD को एक तरफ़ा और किसी भी 2 तरफ़ा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी मेमोरी।